अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जनाब आज की वीडियो है, हाँ आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्किन वाइटनिंग के हवाले से, स्किन केयर के हवाले से कि स्किन की केयर और उसके साथ साथ फिर स्किन पर वाइटनिंग का काम किस तरह लिया जाए, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। अच्छा जी, तो आज हम बात करेंगे कि स्किन वाइटनिंग किस तरह ली जाए घर में रहते हुए, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से, ताकि अगर हमारी स्किन पे वाइटनिंग हो आए तो उसके साथ साथ हमारी स्किन की केयर भी हो। ठीक है, देखें, स्किन वाइटनिंग और स्किन केयर दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये नहीं कि आप स्किन वाइटनिंग के चक्कर में स्किन की केयर ही करना छोड़ दें या स्किन को डैमेज कर लें। ठीक है, मैं कभी भी आपके साथ कोई इस तरह की प्रोडक्ट शेयर नहीं करूंगी जो आपकी स्किन को वाइटनिंग का काम तो दे लेकिन साथ ही आपकी स्किन की केयर ना हो, आपकी स्किन डैमेज हो जाए, इवन कि आपकी स्किन की जो लेयर्स हैं वो ख़त्म हो जाए, वेंस नज़र आने लग जाए। मैं कभी भी आप लोगों के साथ इस तरह की प्रोडक्ट शेयर नहीं करूँगी। अच्छा जी, अभी जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे के बारे में मैं आपके साथ बात करने लगी हूँ, वो आपके स्किन को वाइटनिंग का काम भी देगी, आपकी स्किन की भी केयर करेगी, और साथ ही अगर आपको ब्लैक स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, डार्क सर्कल्स, सनबर्न इस तरह के इश्यूज़ हैं, एक्नी है, तो वो चीज़ भी आपकी स्किन से रिमूव करेगी। तो मैं बात कर रही हूँ डर्मा शाइन की एलोवेरा जेल। ठीक है, डर्मा शाइन की एलोवेरा जेल ये मुझे यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। ये इसकी फ़र्स्ट बॉटल है। ठीक है, बॉटल कह लें या ट्यूब कह लें, ये आप देख सकते हैं ये ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, ये ख़त्म हो चुकी है। ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर कर रही हूँ जो मुझे खुद यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और मुझे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। ठीक है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए। ये इसकी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ख़त्म हो चुकी है। फिर ये मैंने इसकी दूसरी जो है ट्यूब ऑर्डर की थी। ठीक है, और अमेजिंग है, इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिलता है। स्पेशली वो लड़कियां जिनको स्किन वाइटनिंग का बहुत क्रेज़ होता है, ठीक है, उनके लिए ये बेस्ट है। और स्किन वाइटनिंग के हवाले से पहले मैं बात कर लेती हूँ, वो गर्ल्स जिनको स्किन वाइटनिंग का बहुत शौक़ होता है, तो और वो चाहती हैं कि हमारी स्किन पे वाइटनिंग हो लेकिन हमारी साथ साथ स्किन की केयर भी हो। ठीक है, और ऐसा ही होना चाहिए। स्किन वाइटनिंग के चक्कर में कभी भी अपनी स्किन को डैमेज मत करें। ऑर्गेनिक है, 100% रिकमेंड है। आपकी स्किन पे अगर ब्लैक स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, सनबर्न है और आपकी आइज़ पे डार्क सर्कल्स है, तो ये उन इश्यूज़ को ख़त्म करती है सबसे पहले। फिर आपकी स्किन को की तरफ वाइटनिंग करती है आपकी स्किन पे, लेकिन साथ साथ आपकी स्किन की केयर भी करती है। स्किन की केयर ये आपकी किस तरह करती है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करती है। अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं तब भी आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मैंने इसको दरमियान में, जब मेरी ये फ़र्स्ट ख़त्म हुई थी, तो मैंने फिर दरमियान में इसको छोड़ दिया था क्योंकि बाय नहीं कर सकी मैं, तो फिर मैंने ये दरमियान में छोड़ दी थी। तो जब उसमें उसमें ये था कि काफ़ी टाइम मैंने यूज़ नहीं की, तो मुझे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। इवन कि ना मेरी स्किन पे एक्ने हुई है, ना मेरी स्किन पे ब्लेमिशेस या स्पॉट्स या इस तरह के इश्यूज़ मेरी स्किन पे दोबारा से नहीं हुए। जो मेरे इश्यूज़ थे वो इश्यूज़ मेरे इसने ख़त्म किए, वो दोबारा इसके छोड़ने के बावजूद नहीं हुए। दूसरे नंबर पे इसने मेरी स्किन को बिल्कुल डैमेज नहीं किया, पतला नहीं किया। ठीक है, अक्सर प्रोडक्ट्स में मरकरी होती है, चाहे वो आप सीरम ले लें, क्रीम्स ले लें, लोशन ले लें, या इस तरह की किसी भी फॉर्म में जेल ले लें, अक्सर में होता है कि 3 दिन में रंग हो रहा, 7 दिन में रंग हो रहा। तो वो यही होता है कि उन प्रोडक्ट्स में मरकरी होती है जो आपकी स्किन को वाइट तो कर देती है लेकिन साथ साथ आपकी स्किन का बेड़ा गर्क भी कर देती है। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसने मेरी स्किन को बिल्कुल पतला नहीं किया, इसने ना मेरी स्किन को डैमेज किया है और ना ही इसने मेरी स्किन को छोड़ने के बावजूद एक्नी मेरी स्किन पे इसने पैदा होने दी है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके बात की जाए क्या ये मॉइस्चराइज़र के तौर पे यूज़ हो सकती है, बिल्कुल आप इसे एज आ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकती हैं। वो गर्ल्स जिनकी स्किन ड्राई है, ठीक है, वो इसको एज आ मॉइस्चराइज़र
भी यूज़ कर सकती हैं। क्या हम इसको क्लिनज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, हम इसे क्लिनज़र के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। क्लिनज़र के तौर पे हम इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं? आपने लेनी है थोड़ी सी हाथ में और इसको अच्छी तरह स्किन पे जो है इसका मसाज करना है। ठीक है, स्किन पे अच्छी तरह इसका सर्कुलर मोशन में इसका मसाज करके आपने थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना, फिर फेस वॉश कर लेना है या गीले स्पंज के साथ फेस को रिमूव कर लेना है। ये आपकी इम्प्योरिटीज़ और डर्ट स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको डीपली क्लीन करेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या ये डार्क सर्कल्स को रिमूव करती है? बिल्कुल, ये डार्क सर्कल्स को भी रिमूव करती है। वो गर्ल्स जिनको डार्क सर्कल्स का इशू भी है वो भी ये यूज़ कर सकती है। और क्या आप इसे मेकअप से पहले एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, आप इसे एलोवेरा जेल को एज अ प्राइमर भी मेकअप से पहले यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप मेरे यूज़ करने का तरीका पूछे कि मैं इसको किस तरह यूज़ करती हूँ, तो मैं इसको डेली बेस पे यूज़ करती हूँ। ना मैं इसे क्लिनज़र के तौर पे यूज़ करती हूँ, ये एक किस्म का मॉइस्चराइज़र हो जाता है। इवन कि मेरी स्किन ऑयली है फिर भी मैं इसको मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ सुबह फेस वॉश करती हूँ। तो ये मेरी डेली रूटीन में है कि मैं जब सुबह उठती हूँ फेस वॉश करने के बाद इसको मैं मॉर्निंग में ज़रूर अप्लाई करती हूँ। ठीक है, मैं कुछ लगाऊँ या ना लगाऊँ ये मेरी डेली केयर में ऐड है, मैं इसको नहीं छोड़ती हूँ। ख़त्म हो जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं इसको कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मेरी स्किन जो है सारा दिन वाइटनिंग, ग्लो और फ्रेश रहती है। मेरी स्किन पे किसी किस्म का जो है बिल्कुल भी इशू इसकी वजह से नहीं होता है और ना इसको छोड़ने की वजह से होता है। तो मैं मॉर्निंग में इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए अप्लाई करके रखती हूँ। उसके बाद मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। अगर आप चाहें आप इसे दिन में 2 से 3 बार या 3 से 4 बार भी अप्लाई कर सकती हैं, इस पे मेंशन है। ठीक है, और ऑयली स्किन गर्ल्स भी इसको यूज़ कर सकती है। मेरी स्किन ऑयली है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये स्किन को मज़ीद बिल्कुल ऑयली नहीं करती। ठीक है, अच्छा, बात करते हैं कि क्या ये एंटी एजिंग का काम करती है। अगर आप इसका मुसलसल यूज़ करेंगी, इस्तेमाल करेंगी, तो उससे ये होगा कि आपकी स्किन पे जो एजिंग हो रही है तो ये इसको रोक देगी। ठीक है, आपकी स्किन की केयर करने के साथ साथ आपकी स्किन को एजिंग की तरफ जाने से रोक देगी। और एलोवेरा जेल अक्सर आप देखते हैं होम रेमेडीज़ या एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रही होती है, तो ये एजिंग का काम करती है। बट यहाँ पे मैं वाइटनिंग की बात कर रही हूँ, तो ये वाइटनिंग और स्किन केयर के लिए बेस्ट है। ठीक है, वो गर्ल्स जिनको वाइटनिंग का बहुत शौक़ है वो ये यूज़ कर सकती हैं। 100% रिकमेंड है, हाईली रिकमेंड। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना ये आपकी स्किन को पतला करेगी, ना स्किन को डैमेज करेगी, ये आपकी स्किन की केयर भी करेगी। वाइटनिंग के साथ साथ आपकी स्किन पे ब्लैक स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, फ्रैकल्स है, एक्नी है, ये तमाम इश्यूज़, डार्क सर्कल्स है आपकी आइज़ पे, ये आपकी स्किन के तमाम इश्यूज़ को ख़त्म करेगी। ये मेरा इसके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टेक्सचर की कि इसका टेक्सचर कैसा है। अच्छा, जो मैंने पहले यूज़ की थी तो इसका टेक्सचर थोड़ा नहीं, कम्प्लीटली वाटरी फॉर्म में था। ठीक है, लगाती थी और थोड़ी सी देर के बाद जब मैं मसाज करती थी तो ये स्किन में फ़ौरन ऑब्ज़र्व हो जाती थी। लेकिन अभी जो मैंने ये वाली बाय की है कुछ टाइम पहले, तो इन्होंने इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा चेंज किया है। ठीक है, अभी ये थोड़ा जेल फॉर्म में है, लेकिन आप इसे दिन में भी यूज़ कर सकती हैं और रात में भी अप्लाई कर सकती हैं, ये देख सकते हैं। और इन्होंने इसका थोड़ा कलर भी चेंज किया। जब मैं पहली वाली मैंने यूज़ की थी वो थोड़ी वाइट कास्ट में थी और उसका जो टेक्सचर था वो थोड़ा वाटरी फॉर्म में था। लेकिन अब ये इन्होंने थोड़ा इसका कलर भी जो है ना ग्रीन ग्रीन सा किया, जो एलोवेरा का होता है। ठीक है, जो एलोवेरा का बाहर का पत्ता होता है, इन्होंने थोड़ा सा उसका कलर इसमें कलर दिया है और इसको इन्होंने थोड़ा सा जेल फॉर्म में दिया है। लेकिन फिर भी ये स्किन को बिल्कुल चिप नहीं करती है और ना स्किन पे इरिटेशन होती है लगाने के बाद कि आपकी स्किन भारी भारी हो, कि आप ऐसा महसूस हो। अक्सर जेल लगाओ तो वो स्किन भारी भारी सी महसूस होने लग जाती है
कि स्किन पे कुछ लगाया हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और खुशबू इसकी थोड़ी सी तेज़ है। जो मैं पहले यूज़ करती थी उसमें उसकी खुशबू बहुत लाइट थी, बहुत लाइट, बिल्कुल भी फील नहीं होती थी। लेकिन अभी जो है इसकी जो खुशबू है वो इन्होंने थोड़ी सी माइनस जो है ना, इन्होंने थोड़ी सी तेज़ की है। तो वो भी इतनी आपको हार्श या इतनी हार्श नहीं है कि आपके सर में दर्द शुरू हो जाए या आपको फील हो के इतनी तेज़ खुशबू नहीं, ठीक है। और ये देखें, हल्की सी ये इसमें शाइन है, बट ये जो है थोड़ी देर बाद ये भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये इसका टेक्सचर है, बहुत ज़बरदस्त है। वो गर्ल्स जिनको वाइटनिंग का शौक़ है, तो मेरी आज की वीडियो उन गर्ल्स के लिए थी जिनको वाइटनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है और वो चाहती हैं, मैंने सोचा उन गर्ल्स के लिए ऐसी प्रोडक्ट आज मैं शेयर करूं कि वो आपकी स्किन को वाइटनिंग का तो काम दे, लेकिन साथ साथ आपकी स्किन की भी केयर करे। ना कि मैं आपके साथ ऐसी प्रोडक्ट शेयर कर दूं कि जो आपकी स्किन को वाइट तो कर दे लेकिन आपकी स्किन का सत्यानाश कर दे या आपकी स्किन को बिल्कुल डैमेज कर दे, या आपकी स्किन को बिल्कुल डैमेज कर दे। मैं बिल्कुल भी आपके साथ इस तरह की जो है, ये भी सो के उठी है। अच्छा, मैं आपके साथ बिल्कुल भी इस तरह की जो है प्रोडक्ट शेयर नहीं करूँगी। लेकिन अभी जो मैंने आप लोगों के साथ डर्मा शाइन की एलोवेरा जेल का रिव्यू शेयर किया, ये किस्म का आप लोग इसको रिव्यू भी कह लें। और आप लोगों के लिए एक किस्म की ये एक वाइटनिंग प्रोडक्ट भी है जो आप लोग इजीली बाय कर सकते हो। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो मुझे इसकी प्राइस अभी ज़बानी याद नहीं है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्राइस और इसका जो लिंक है वो डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी है। अच्छा, एक और बात, ये ऑल स्किन टाइप के लिए, ठीक है। ऑयली स्किन वाली भी, ऑयली स्किन गर्ल्स भी इसको यूज़ कर सकती हैं, ड्राई स्किन, कम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन, ठीक है। ये ऑल स्किन टाइप के लिए, लेकिन ऑयली स्किन गर्ल्स को मैं रेकमेंड करूँगी, क्योंकि मेरी स्किन भी ऑयली है, कि वो इसे रात में अप्लाई करके मत सोएं, ठीक है। वो इसे दिन में 2 या 3 बार जब जब टाइम मिले 2-3 घंटे के लिए, मॉर्निंग और फिर इवनिंग में 2-3 घंटे के लिए इसे अप्लाई करें। लेकिन इसको रात में अप्लाई मत करें, क्योंकि जब मैंने इसको रात में अप्लाई की थी ना, तो इसने मेरी स्किन को मज़ीद बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ कर दिया था। सुबह जब मैं उठी तो मेरी स्किन हद से ज़्यादा ऑयली थी। तो ड्राई स्किन वाले इसको रात को अप्लाई करके सो सकते हैं, लेकिन ऑयली स्किन वाले नहीं। क्योंकि मेरी स्किन भी ऑयली है, तो मैंने सिर्फ 2-3 बार इसको रात को अप्लाई करके चेक किया था कि क्या ऑयली स्किन इसको रात अप्लाई कर सकती है। तो ऑयली स्किन वाली इसके दिन को यूज़ करें, ड्राई स्किन वाली इसको रात को अप्लाई करके सो सकती हैं। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है उनके लिए ये रात को बेस्ट है, दिन को भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। और बाकी ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, प्योर, इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं है बिल्कुल भी। और तीसरी बात, इसके वेट की बात की जाए तो ये इसका जो वेट है वो 200 ग्राम है, ठीक है। और तीसरी ये कि हर्बल है, ठीक है, डर्मा शाइन की है और 100% रेकमेंड। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को पसंद आएगी। तो जनाब, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, नए रिव्यू के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।